बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर, जो अभी हाल ही में आजमगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर एनईपी के तहत संचालित किया गया है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम यानी कि सेम कर दिया गया है। सभी में एक ही सिलेबस है, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से हों। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न पत्र पूरा का पूरा ये पेपर तैयार करना है। और इस प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मित्रों, वो सभी के सभी मॉडल पेपर से आए हुए थे। तो आप सभी लोग से निवेदन ये है कि आप सबसे पहले अगर क्लास देख रहे हैं तो मॉडल पेपर जो मैंने आप लोग को प्रोवाइड किया है उसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक आवश्यक बात मैं आपको बता दूं कि अब आपकी क्लास जूलॉजी और बॉटनी की मॉर्निंग में 7 बजे संचालित की जाएगी। आप सभी लोग 7 बजे मॉर्निंग में लाइव आएंगे। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सेकंड सेमेस्टर में जो आपकी जूलॉजी है उसका नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। तो बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी में जो आपको लिखित परीक्षा लिखने के लिए समय मिलेगा वो 3 घंटे का मिलेगा। मैक्सिमम मार्क की अगर बात किया जाए तो 75 नंबर आपके मैक्सिमम मार्क रहते हैं और 25 नंबर आपके आंतरिक वायु मूल्यांकन से दिए जाते हैं। आपका प्रश्न पत्र सभी को पता है कि 3 सेक्शन में विभाजित होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में दोस्तों जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें प्रश्न जो आते हैं वो 10 प्रश्न आते हैं। 10 प्रश्न 10 के अनिवार्य होते हैं। इनकी शब्द सीमा की बात किया जाए तो इनकी शब्द सीमा 50 शब्द होती है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। चलिए प्रश्न को देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करिए भाई, और कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करें हमसे। ठीक है, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग जरूर बताएं। पहला प्रश्न आप देखिए, पूछा गया इसेंशियल एमिनो एसिड, आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं। ये शॉर्ट टाइप में पूछा गया था। इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपके एग्जाम में शॉर्ट टाइप का बन सकता है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में बन सकता है कि व्हाट आर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, तो ये 2 बात ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए कहीं पर कि इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। जैसे देखिए यहाँ पर हो सकता है ये क्वेश्चन नॉन इसेंशियल करके पूछ लिया जाए कि डिस्कस या डिफाइन द नॉन एमिनो एसिड, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, इसेंशियल। तो ये इंपॉर्टेंट है भैया। पहला प्रश्न सभी लोग नोट कर लीजिए, 100% ये आपके एग्जाम में इस बार आना है। वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्राएं इस बार देख रहे हैं इस क्लास को, और अवध यूनिवर्सिटी के, तो उनके लिए ये रामबाण होने वाला है वीडियो। मैं आपको आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जो आपके एग्जाम में आना है 110%। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि समावेशी यानी कि आइसोमर के बारे में बताया था। तो आइसोमर्स देखिए, इसमें आप तैयार कर लीजिएगा अगर आपके पास टॉपिक है। आइसोमर्स वैसे पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, हालांकि यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पूछा गया है कि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की तृतीयक संरचना लिखिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग प्राथमिक और सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी तैयार कर लीजिएगा प्रोटीन का, यानी कि प्राथमिक स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पर और तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो है विटामिन B12। विटामिन B12 के बारे में आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है या आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आखिर में बताइए भैया विटामिन क्या होती है। कभी कभी विटामिन पूछेगा, तो आपको ध्यान देना है विटामिन B12 आपको केवल तैयार करना है और विटामिन B2 तैयार करना है। ध्यान रखिएगा, ये 2 टॉपिक तैयार करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोफिल्स क्या होती है, क्या है, माफ करिएगा, बेसोफिल्स क्या होती है।
बेसोफिल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में। तो भैया बेसोफिल्स जो है उसको आप भी ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्डिक साउंड क्या होती है, जिसे हृदय ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय ध्वनि। तो हृदय ध्वनि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप 100% इसे आप लिख लीजिए बगल में कि ये 100% आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाने वाला है, इसको आप तैयार कर लें भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मायोसिन फिलामेंट पूछा गया था। मायोसिन फिलामेंट पूछा गया था, मैंने आप लोग को बताया था। मायोसिन क्या है, सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए, जल्दी से आप लोग बताइए कि ये मायोसिन जो है वो क्या होता है, मायोसिन फिलामेंट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 इसको आप नोट कर लीजिए, मायोसिन फिलामेंट, ये आपके एग्जाम में इस बार आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिनियल ग्रंथि यानी कि पिनिकल ग्लैंड। पिनिकल ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भैया, मॉडल पेपर में ये प्रश्न मैंने डाल दिया था और ये प्रश्न 2 यूनिवर्सिटी में रिपीट हो चुका है, एक तो आजमगढ़ यूनिवर्सिटी और दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वो बलिया यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर पिनियल ग्रंथि 2 बार पूछी जा चुकी है, इसको आप देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरयंत्र। स्वरयंत्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्वरयंत्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप या ढंग से तैयार कर लीजिएगा। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इसको आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ब्लड प्रेशर पूछा गया था रक्तचाप के बारे में। तो जिन्होंने ब्लड प्रेशर को ढंग से पढ़ा होगा उन्होंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर है कि रक्तचाप पूछ लिया जाए कि ब्लड प्रेशर क्या है, तो भैया बता दीजिए ब्लड प्रेशर क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम अगर बात किया जाए तो 30 शब्दों में आप वेरी शॉर्ट आंसर का आंसर लिखें। अगर बहुत ज़्यादा आपको पता है तो 50 शब्द में खींच देने का प्रयास करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मांसपेशी फड़कन क्या होती है, मसल्स ट्विच क्या होती है। तो मांसपेशी फड़कन ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन इसमें आप मसल्स के बारे में एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, मसल्स के बारे में, केवल और केवल मसल्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लैक्टोज जो सबसे महत्वपूर्ण है, ग्लैक्टोज भी 3 बार लगातार 3 यूनिवर्सिटी ने ग्लैक्टोज को पूछ ही लिया है कि ग्लैक्टोज क्या होते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्लैक्टोज, आपके यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट से आपके ग्लैक्टोज पूछा गया है, तो आप इसको जरूर तैयार करें। चलिए, तो कुल मिलाकर के 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्न मैंने आप लोग को बता दिए हैं। 10 प्रश्न में जो इम्पोर्टेंट था, जो महत्वपूर्ण था, वो मैंने आप लोग को लिए दे दिया है, उसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो सभी लोग यार एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाता है, आप सभी लोग क्लास में आते ही नहीं हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है। इतना मेहनत करके मैं क्लास लाता हूँ, तो आप लोग का फ़र्ज़ है कि क्लास में आप लोग लाइव बने रहे, ठीक है। अब हम सेक्शन बी के प्रश्नों की बात करेंगे। सेक्शन बी में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, इससे आपको अवगत होना है। देखिए क्वेश्चन पेपर में सॉल्व क्यों करा रहा हूँ, तो सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए, क्वेश्चन पेपर में इसलिए आप लोग को दिखा रहा हूँ ये प्रश्न पत्र, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन तो आप ही के यूनिवर्सिटी में आने हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपका सिलेबस अलग है, ये टॉपिक नहीं आएंगे, यही चीज़ें आनी हैं आप में भी। तो जब आप क्वेश्चन को पता रहेगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी भी बेटर कर पाएंगे। माना कि 4 से 5 दिन का समय बचा हुआ है, 17 तारीख से अवध यूनिवर्सिटी का पेपर लगा हुआ है, तो आप सबके लिए ये रामबाण होगा, यही आपको तैयार करना है, ठीक है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लघु उत्तरीय में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लघु उत्तरीय सेक्शन में आप सबको पता है कि ये सेक्शन जो होता है वो 200 शब्दों का होता है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। आप इसका आंसर अगर एग्जैक्ट की बात करें तो 100 शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको बता दें, दूसरी बात यह है कि जब भी आप सेक्शन बी के प्रश्नों को हल करें तो उनमें से सबसे पहले आप उन्हीं प्रश्नों को चूज कर लें जो आपको आते हों, ठीक है। तो सेक्शन बी में
जो आपको नंबर मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन का वो 7 नंबर मिलेगा और केवल 5 प्रश्न ही आपको हल करने होते हैं। तो इस प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सभी रिपीटेड हैं, ध्यान दीजिएगा, रिपीटेड प्रश्न हैं और ये आपके एग्जाम में आने वाले भी हैं। तो जिनको मैं टिक कर रहा हूँ कि ये प्रश्न आएंगे उनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा और उन्हीं को रट डालिएगा। पहला प्रश्न आप देखिए पूछा है, व्हाट आर डाइसैकेराइड, गिव 2 सुटेबल एग्जाम्पल एंड डियर बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने आप लोग को बताया था भैया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। देख लीजिए यहाँ पर डाइसैकेराइड पूछ लिया गया है कि डाइसैकेराइड क्या होती हैं। चलिए जल्दी से आप लोग डाइसैकेराइड के दो एग्जाम्पल लिख करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल जल्दी से दीजिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसी को मैं समझा देता हूं। तो आप लोग को पहले सबसे पहले पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो आपने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उसके बाद में आपको जो तैयार करना है वो तैयार करना है डाइसैकेराइड, और 2 एग्जाम्पल डाइसैकेराइड के दे देंगे और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आप लोग को लिख देना है। तो हिंदी में इस क्वेश्चन का मतलब है कि डाइसैकेराइड क्या है, 2 उदाहरण के साथ उसके जैविक महत्व के बारे में भी बताइए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको 100% मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआईपी प्रश्न। ओके, ये प्रश्न लगातार हर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मैंने आप लोग को क्वेश्चन में दे दिया था कि व्हाट आर यूरिन, यूरिन की निर्माण की विधि बताइए, प्रिपरेशन मेथड ऑफ यूरिन। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्रिया विधि पूछ लिया गया, मैकेनिज्म पूछ लिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा भैया। वीवीआईपी प्रश्न, वीवीआईपी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि डिस्क्राइब द पेस मेकर एंड द पोर्टल सिस्टम, पेस मेकर और पोर्टल प्रणाली का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन लगभग सभी यूनिवर्सिटी में पूछा गया। अभी तक 4 यूनिवर्सिटी का पेपर हो चुका है और चारों यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है दोस्तों। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिपिड्स का वर्गीकरण, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर लिपिड्स, गिव दियर क्लासिफिकेशन। मैंने आप लोग को बता दिया है, एक बार थ्योरी की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। सभी लोग जूलॉजी का क्लास के बाद जूलॉजी का प्लेलिस्ट खोलिएगा, वहाँ पर जो आपकी यूनिट फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनका डिस्कशन मैंने कर दिया है। इनका सलूशन भी आपके पास है। अगर एक बार लिपिड्स का वाला जो वीडियो है उसको आप देख लेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बाबू। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका वो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। इसको आप लोग ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लासीफाई हार्मोन एंड गिव द मैकेनिज्म एक्शन। हार्मोन क्या होता है, हार्मोन का वर्गीकरण तथा उसके कार्य प्रणाली को समझाइए। देखिए, जो मैंने मॉडल पेपर में दिया था वही का वही पूछ लिया गया, सबका सब मॉडल पेपर से आए। एक भी प्रश्न में ये नहीं कह सकता कि बाहर से आए हुए हैं। तो मैंने आप लोग को मॉडल पेपर देते समय कहा था कि ये मानकर चलिएगा कि 80% क्वेश्चन लगभग सभी यूनिवर्सिटी में इस मॉडल पेपर से आएगा। तो वही हुआ है कि यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हार्मोन को भी तैयार करना है। हार्मोन क्या होते हैं, सबसे पहले आप लोग जो लिखेंगे वो तैयार करेंगे। व्हाट इज हार्मोन, हार्मोन क्या है, उसके बाद में आप लिखा है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म आपको तैयार कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ड्रा द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द मैमेलियन हार्ट, डिस्क्रिप्शन नॉट रिक्वायर्ड। स्तनधारी हृदय का अच्छी तरह से नामांकित चित्र बनाइए। भैया यहीं पर आप नोट कर लीजिएगा, यहीं पर स्तनधारी हृदय का नामांकित चित्र पूछा जाता रहता था। और अमाशय, और एक बार और ध्यान दीजिएगा, अमाशय का फिगर बनाने के लिए आपसे आएगा। तो ये दोनों नोट कर लीजिएगा। सभी से मेरा निवेदन है कि एक बार मॉडल पेपर ज़रूर जाकर देख लें, बॉटनी का मॉडल पेपर ज़रूर एक बार देख लें, क्योंकि
ये जो प्रश्न हैं वो थोड़ा सा एक दो प्रश्न इसमें कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हैं, जैसे कि यहाँ पर स्तनधारी का हृदय का अच्छी तरह से नामांकित चित्र पूछ लिया गया है, लेकिन मैंने आपको इससे रिलेटेड और कुछ प्रश्न बताए हैं, तो उसको आप जो है मॉडल पेपर से ज़रूर देख लीजिएगा। हालांकि स्तनधारी क्या होती है इनके बारे में तैयार कर लीजिएगा और इसका डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया डिस्क्राइब द अल्टा स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मस्कल्स। स्केलेटल सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल पेशी का नामांकन चित्र आएगा। नामांकन चित्र बनाने के लिए आएगा, तो कंकाल पेशी की संरचना का यहाँ पर पूछा गया कंकाल पेशी की संरचना का वर्णन कीजिए। लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो अवध यूनिवर्सिटी में इस बार आने वाला है, वो आने वाला है कंकाल यानी स्केलेटल सिस्टम का नामांकन चित्र, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये है कि डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ ईएमपी फैथावे। ईएमपी मार्ग के चरणों का वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 जो पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे तरीके से भैया तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब द अल्ट्रासाइकिल एंड द एंजाइमेटिक रिएक्शन। यूरिया चक्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूरिया चक्र, यूरिया साइकिल, ठीक है, यूरिया साइकिल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और गैस्ट्रिक जूस, एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा दोस्तों, गैस्ट्रिक जूस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, तो यूरिया चक्र क्या है तथा उसमें सम्मिलित एंजाइमी प्रतिक्रिया के बारे में लिखिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ये क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल रहा होगा कि मैं सभी प्रश्नों को इम्पॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ, क्योंकि यही प्रश्न मैंने मॉडल पेपर में भी दिए हैं और यही प्रश्न आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ है डिस्कस द केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया। प्रोटीन के केमिकल डाइजेशन का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 भी इम्पॉर्टेंट है। तो इनमें से 10 प्रश्न दिए गए हैं। अब आप लोग चाहते हैं कि हमारे एग्जाम में सर ऐसा कुछ बता दीजिए कि प्रश्न आ जाए, वही मैं तैयार कर लूँ। तो एक ही तरीका उसका है, 10 प्रश्न दिया गया है, अगर 10 के 10 तैयार कर लीजिए तो आप मान लीजिए कि 5 प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से आ जाएंगे। कितने? 5 प्रश्न, और 5 ही तो आपको करने भैया सेक्शन बी में। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी की बात करते हैं, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की संख्या जो रहेगी वो लगभग 5 रहेगी। केवल और केवल 2 प्रश्न आपको यहाँ से हल करने हैं। इसमें से शब्द सीमा जो है 500 शब्दों की है और प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का, माफ करिएगा 10 नंबर का रहता है। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि मैं आपको इसमें से 2 लॉन्ग आंसर ऐसे बताने वाला हूँ जहाँ से आपके शॉर्ट आंसर भी तैयार होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि वो कौन से प्रश्न हैं भैया। पहला प्रश्न लॉन्ग आंसर का है कि डिस्क्राइब द ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का जमने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आप उठाकर मॉडल पेपर देखिएगा। ब्लड क्लॉटिंग का क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आया भी है। तो आप ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का जमने की प्रक्रिया का वर्णन करना था यहाँ पर, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में इस बार आया हुआ है। तो ब्लड क्लॉटिंग का आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। जब ब्लड क्लॉटिंग आप तैयार करेंगे तो आपका एक शॉर्ट आंसर भी यहाँ से तैयार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द इंडोसाइरिन ग्लैंड विथ द रेफरेंस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि का पिट्यूटरी ग्रंथ के संदर्भ में समझाइए। आप सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसे टिक करिए और इसके नीचे लिख लीजिएगा IMP, इम्पॉर्टेंट। ये आपके प्रश्न इस बार आने वाला है भैया 100%। क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर लीजिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि का वर्णन पिट्यूटरी ग्लैंड के संदर्भ में समझाइए। ठीक है, तो ये रहा पहला आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन। श्वसन की दर, मैंने आप लोगों को बताया था श्वसन की दर के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ श्वसन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। भैया जिसको भी आप सबसे पहले वेरी
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है श्वसन की प्रक्रिया का वर्णन। इसको आप ढंग से तैयार कर लीजिएगा, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप करेगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका मिल गया। तो 2 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल गए तैयार आपको। अगर आपने मॉडल पेपर तैयार किया होगा तो मुझे लगता है ये 2 क्वेश्चन तैयार होना चाहिए ना आपको, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको, वहाँ भी मज़ा आने वाला है। मज़ा ये आने वाला है कि देखेंगे कि वही प्रश्न, बहुत ही आसान सा प्रश्न आएगा। यहाँ पर देखिए, व्हाट आर एंजाइम्स, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्शन। भैया ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि एंजाइम से प्रश्न पूछा जाएगा और यही प्रश्न आ गया है। एंजाइम क्या है, एंजाइम प्रक्रिया किन कारकों से प्रभावित होती है, वर्णन कीजिए। तो आप अब ये मानते हैं ना कि अब आप हमको दोषी नहीं करार कर सकते, कि यानी कि जब मैं आप लोग को जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो भैया जोरदार तरीके से सभी लोग यार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और सभी मित्रों के साथ, ठीक है। तो भाई बंधु आप लोग से निवेदन है, चैनल को जरूर यार सब्सक्राइब करें और रोज़ सुबह 7 बजे आपकी क्लास चलाई जाएगी, नियमित चलेगी, ठीक है। चलिए 8 बजे, रात 8 बजे आपकी क्लास जिस प्रकार से पहले होती थी केमिस्ट्री की, उसी प्रकार से महासंग्राम रिवीजन क्लास 8 बजे से आपकी चलाई जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आना है, तो इसको आप तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आप लोग को इसमें बताया था कि शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन 2 फॉलोइंग, निम्नलिखित में से 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए पहला संक्षिप्त टिप्पणी किसमें पूछा गया है कि बीटा ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड। बीटा ऑक्सीडेशन क्या है और फैटी एसिड क्या है। अगर ये 2 क्वेश्चन आप तैयार करते हैं तो ये हो सकता है आपसे वेरी शॉर्ट टाइप में भी पूछ लिया जाए, ध्यान रखिएगा। तो दोनों क्वेश्चन अनिवार्य हैं। क्वेश्चन नंबर ए मानकर चलिए 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, तो इनको भी आप एक बार जरूर देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो है आपका, वो है कि जो है साइट्रिक एसिड चक्र। साइट्रिक एसिड चक्र 100% मैंने आप लोग को बता दिया था कि साइट्रिक एसिड चक्र पूछा जाएगा और ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर बी आप लोग ध्यान से तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्वेश्चन नंबर सी भी आपको ध्यान से देख लेना है, इसको भी तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर का, वो है डिस्क्राइब द प्रोटीन्स एंड इट्स बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, आल्सो डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, उसका जैविक महत्व के साथ उसका वर्गीकरण भी कीजिए। तो अगर आप प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे तो प्रोटीन में आपको क्या तैयार हो जाएगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्ट्रक्चर भी तैयार होगा ना इसका, ठीक है। तो ये अगर आप तैयार करते हैं तो आपका पहला तो क्वेश्चन तैयार होगा वेरी शॉर्ट आंसर का, यानी पूछ लिया जाए कि व्हाट आर प्रोटीन, तो आप ये बता पाएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन तैयार होगा वो शॉर्ट आंसर का तैयार होगा, यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट आर प्रोटीन्स, या पूछ लिया जाए गिव द प्रोटीन्स प्राथमिक एंड द्वितीयक तृतीयक स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए प्रोटीन का, तो आप उसको भी दे पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके सम्मुख दिया गया यानी लॉन्ग आंसर का, यानी लॉन्ग आंसर का पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब द प्रोटीन एंड इट्स बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, आल्सो डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, उसका जैविक महत्व के साथ वर्गीकरण कीजिए। तो इन प्रश्नों को भैया तैयार कर लीजिएगा। पूरा का पूरा प्रश्न पत्र मैंने आप लोग के सामने डिस्कस कर दिया है। जो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने आप लोग को बता दिए हैं। तो इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया गया है उसको आप तैयार करिएगा। अब आपको कल की क्लास में मैं आप सभी के लिए रामबाण वीडियो लाने वाला हूँ। रामबाण वीडियो का मतलब समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो रामबाण वीडियो में आपको क्या मिलेगा, कल की क्लास में मॉडल पेपर मिलेगा, मॉडल सॉल्व पेपर मिलेगा, किसका, जूलॉजी का, जो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, केवल और केवल वही प्रश्न पत्र देख करके एग्जाम में जाना है और सभी के सभी प्रश्न करके घर पे चले आना है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसका पीडीएफ दोस्तों, पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या आप टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कर लीजिए एसपी स्टडी चैनल फर्स्ट, चैनल लिखेंगे और बगल में लगा देंगे फर्स्ट,
सर्च कर लेंगे, आपको चैनल का नाम मिल जाएगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सएप पर ये प्रश्न पत्र मिल जाएगा, या डायरेक्ट लिंक में यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा जहाँ से आप डायरेक्ट इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई दोस्तों। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो जोरदार तरीके से सभी लोग आज वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर जो भी नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।